इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कल हम आप भगवान को पंपा सरोवर पर कथाक्रम व्यवहार में विश्राम कराए थे। नारद जी से भेंट हुई है। राम नाम सब नामों में शिरोमणि हो, नारद जी ने ऐसा वर मांगा है। भगवान ने एवमस्तु कहा। इसलिए राम नाम मत मीठा है, कोई गा के देख ले, आते हैं मेरे राम कोई बुला के देख ले। भगवान का नाम चहुजुग चहुश्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन हो पाओ। नारद जी के कुछ प्रश्न है, भगवान ने उत्तर दिया। संतों के लक्षण पूछे नारद जी ने, भगवान ने 49 लक्षण सुनाए। फिर उनसे विदा लिए। अरण्य कांड पूर्ण होता है। किष्किंधा में भगवान ने प्रवेश किया है। श्री हनुमान जी महाराज निमित्त बने और राम जी की सुग्रीव जी से मैत्री भई। सुग्रीव को संकोच है, ये मेरे से मित्रता करेंगे कि नहीं करेंगे। अपनी कमजोरियां संकोच का निर्माण करती। हम हमारी कमी से ही नहीं निकल पाते, नहीं उबर पाते, इसलिए हमको संकोच बना रहता है। हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो व्यवहार है, वही संकोच का निर्माण करता है। लगाते हम दूसरों पर हैं, परंतु संकोच हमारी अपनी उपज है। सामने हो न हो, हमारे में जो कमी होती है वो संकोच में डाल देती है। नहीं तो भगवान कोई संकोच नहीं करते। हमारा जो स्वभाव है वही सोच में डालता है, वही संकोच में डालता है। केवट जी को विदा करते समय उनको कोई संकोच नहीं रहा। महिराम राउर आन, जब लगी पाम न पखारी हों, मारी हैं बान लखन लाल तदापि न उतारी हों, सब कहते रहे। परंतु केवट जी ने प्रणाम किया भगवान को। प्रभु ही सकुच, अपने स्वभाव के कारण भगवान को संकोच हुआ। क्यों? भगवान का स्वभाव है कोई भी शरण में आए तो उनको कुछ देते। इन्हें संकोच क्या, नहीं कछु दीना, इनको नहीं दिया, संकोच हुआ। बस सुग्रीव को अपने ही भाव व्यवहार के कारण से संकोच हो रहा है, सोच हो रहा है। और परमात्मा कीन्ह प्रीति कछु बीच न रखा। भगवान ने सुग्रीव जी से प्रेम किया, अग्नि साक्षी भई, कोई बीच नहीं। पट दिए, आभूषण दिए, भगवान ने हृदय लगाया है। परमात्मा के यहाँ संकोच का कोई कार्य नहीं। हमारे अपने कर्म संकोच में डाल देते हैं। कर्म व्यवहार से उत्पन्न हमारा स्वभाव हमको संकोच में डाल देता है। फिर आप जानते हैं बाली का महाप्राण हुआ, सुग्रीव जी को तिलक कराया भगवान ने भेजकर जामवंत आदि को। सुग्रीव जी को तो राजा बनाया। राजदीन सुग्रीव कह अंगद कहूँ जुवराज। ये क्या है? ये भी रामनीति है। क्योंकि बाल जाते जाते कह गए थे, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, कही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। ध्यान रखिएगा, दास बनाया नहीं जा सकता है, दास बना जाता है। सेवक बनाया नहीं जाता, सेवक बना जाता है। मालिक भी नहीं बनाया जाता, मालिक जन्म ही लेता है।
चतुराई से न कोई सेवक बन सकता, चतुराई से न कोई दास बन सकता है, चतुराई से न कोई भगत बन सकता है। ये तो स्वीकार धर्म है भैया। कितना हम स्वीकार कर पाते हैं किस व्यवहार को? निर्मल व्यक्ति कभी दुखी नहीं रह सकता है, चतुर व्यक्ति जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता है। चतुराई बहुत पीड़ा देती है, चतुराई बहुत कलेश प्रदान करती है, कलेश प्रदान करती है। जितनी निर्मलता है उतना रस है, उतना आनंद है। सीधा सीधा सरकार का स्वभाव है। सुग्रीव जी को राज, इनके पुत्र को नहीं, बाल पुत्र अंगद को युवराज, आपके बाद ये रहेंगे। तो भगवान ने किया क्या? भगवान ही जाने, लीला है, प्रणाम करो। समझ में नहीं आती है लीला हरि की, क्या कर रहे हैं और कब क्या करेंगे, ये तो यह जाने प्रभु। भगवान प्रवर्षण पर्वत पर वास करते हैं 4 माह, दिन रात मिलाकर चातुर्मास के 4 माह होते हैं। सुग्रीव जी से कह दिया मेरे कार्य को हृदय में धारण करना, मैं चातुर्मास में यात्रा करता नहीं, विधि बनाई है तो मैं रहूंगा। लेकिन सुग्रीव को राम काज की याद नहीं आई। प्रभु ने लक्ष्मण जी को आवेश दिया, सुग्रीव सुधि मौर विसारी, पावा राजकोषपुर नारी। ये राजकोष पुर नारी, इसी में मन उलझता है। पद में मन उलझता है, कोश में मन उलझता है, घर द्वार बखरिया इसमें मन उलझता है, परिवार में मन उलझता है। बुरा भी नहीं है जिसका है उसको उलझना चाहिए, परंतु ये स्थायी नहीं है, ये अस्थायी प्रोग्राम है। अस्थायी सभी यही कहते आए, सत्कर्मों की अभिवृद्धि हो, पुण्यों का संग्रह हो। इससे क्या होगा? हमारा अगला जन्म जो मिलता है वो व्यवस्थित होता है। जिस दिव्यता में हम रहते हैं वही दिव्यता हमको आगे प्राप्त होती है। भागवत जी में भी वर्णन है। सभी ग्रंथ एक बात कहते हैं, यही जीने का ही महत्व है जीवन में। तो लक्ष्मण जी आवेश लेकर गए और सुग्रीव को समझाकर हनुमान जी जामुनदवाबाद लेकर के भगवान की शरण में आए। सुग्रीव शरणागत भये, क्षमा याचना किए। भगवान ने क्या लीला की? बोले तुम प्रिय मोहि भरत जिम्मे भाई। प्रभु विषयों ने गान का हरण कर लिया। ज्ञान था लेकिन विषय के वशीभूत हो गए थे। ये 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये जो जगत में सुख ढूंढती रहती हैं। आंख दर्शन में सुख चाहता, कान सुनने में सुख, नासिका सूंघने में, त्वक स्पर्श में, मन इन्हीं पर आरूढ़ होकर रस लेता रहता। जिह्वा रसना, रस में सुख चाहती है। मन इन इंद्रियों पर आरूढ़ होकर सुख भोग करता है, यही विषय है। इन्हीं से विकार उत्पन्न होते हैं। एक विशेष विकार है मत्सर, कोई कारण नहीं। अपनी प्राप्ति में असंतोष और दूसरे की प्राप्ति से जलन, इसी का नाम है मत्सर। माने डाह, डाह माने ईर्ष्या।
हमको जो मिला है अरे राम राम वैसा नहीं है जैसा उनका है, ये ईर्ष्या है। ये भी बहुत सताती है साहब, जाने वाली नहीं है। कैसे जावेगी? ये विकार कैसे मिटेंगे? विचारों में देखिए, कोई कह रहा था कि सत्संग तो यदा कदा मिलता है महाराज, क्या होगा? बहुत सारे मत। देखो, सत्संग किसी को यदा कदा मिलता है सत्य नहीं है। सदग्रंथों के आश्रय में रहे हम, सदग्रंथ पढ़ते रहिए, देखते रहिए और उनकी कथाओं को सुनते रहिए। आप में से जो लोग अध्यापक होंगे, अध्यापक महोदय के पास कुठिला भर समय रहता है, लेकिन माफ करिएगा, व्यर्थ की पॉलिटिकल चर्चा करने से अच्छा है थोड़ा पौराणिक चर्चा होती रहे। लाभ तो कुछ होना नहीं, घर में झगड़ा और हो जाता माता जी से। अध्यापक चाह ले तो अपना भी प्रकाश हो, औरों को भी प्रकाश हो। इसलिए गुरुजनों से मेरी प्रार्थना है कि थोड़ा पुराणों में समय दिया जाए। कोई कह रहा था कि विद्यालय में संस्कार नहीं दिया जाता है। अच्छा, विद्यालय में संस्कार दिया जाएगा तो घरवा का क्या काम है? बोर्ड यूपी का हो मित्रों, माताओं, या सीबीएसई, आईसीएसई, पढ़ाई इतनी करी है कि गुरुजनों को उसी से फुर्सत नहीं मिलती है। संस्कार तो घर से प्रारंभ करिए, विद्यालय की जिम में कुछ मत छोड़िए। हम परिवार में ऐसा वातावरण बनाएं कि परिवार का वातावरण शील संपन्न हो। परिवार में जब संस्कार होगा तो वो विद्यालय जाकर औरों को भी प्रकाशित करेगा, सुभाषित करेगा। इसका अभ्यास हो। परमात्मा ने क्या किया? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहई जन समुझाई, आय सुमान करहि पुर काजा, देखि चरित शैमन राजा, अनुज सखा भोजन करहि, मातु पिता गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अलप काल सब आई, गुरु इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।